औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं उल्फत मुगल हूँ, आप टकराव देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने, बलूचिस्तान और सिंध असम्बली से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफों का उसूली फैसला कर लिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पीडीएम को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है, या फिर खुद इमरान खान किसी बंद गली में खुद को बंद करने जा रहे हैं? पाकिस्तान तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है और इस वक्त पाकिस्तानी सफारती मिशन बिल्कुल नाकारा होकर बैठे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर करप्शन, बदनवानी और लूट मार के सामने बंद बांधने का उसूली फैसला कर लिया है, या फिर इंतहाई माजरत, आजिज़ी और इनकसारी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ हैं? इस पर आज हम आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 17 दिसंबर को पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने का ऐलान करने का उसूली फैसला कर लिया है, जिसके लिए लिबर्टी चौक लाहौर पर एक बड़ा पावर शो होगा और मुल्क भर के और खुसूसन पंजाब के जितने डिवीजन हैं और मुल्क भर के बड़े शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर शो होंगे, जहां पर इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसे में पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने का ऐलान किया था, लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने इसका ठट्ठा और मजाक उड़ाया था। इस ऐलान को संजीदगी से नहीं लिया गया था। उसकी असल वजूहात यह है कि पाकिस्तान की सियासत से निकलकर जाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी हुई है और अब कोई एक दूसरे पर एतबार करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब इमरान खान ने उसूली फैसला कर लिया है कि वो 17 दिसंबर को पंजाब और केपी असम्बली तहलील करने का उसूली ऐलान करेंगे और उस दिन समरी भेजने का वो ऐलान कर देंगे, जिसके समरी गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को समरी जाने के 48 घंटे के बाद पंजाब और केपी असम्बली आज खुद तहलील समझी जाएगी, क्योंकि वजीर आजम वजीर आला जो भी वज़राए आला हैं उनको आईन पाकिस्तान ये इख्तियार देता है कि उनकी एडवाइस पर गवर्नर्स असम्बली तहलील करने के पाबंद हैं। अगर गवर्नर्स उन समरियों पर दस्तखत नहीं करते तो भी जो वो असम्बली है वो तहलील समझी जाएगी। तो अब लग ऐसा रहा है कि पीडीएम की हुकूमत जो ठट्ठा और मजाक उड़ा रही थी वो शायद अब बंद गली में खुद को बंद करने जा रही है। अगर जरा सा भी सियासी शऊर है पीडीएम की 13 जमातों में तो दो काम उन्हें फौरी तौर पर करने चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि इमरान खान को मुज़ाकरात की टेबल पर एंगेज करें और उसको 17 दिसंबर को पंजाब या केपी असम्बली तहलील करने के ऐलान से रोकें। मुज़ाकरात करें उनसे, टेबल पर बैठकर बात करें। कुछ कदम पीडीएम पीछे हटे, कुछ कदम तहरीक इंसाफ आगे बढ़े, या कुछ कदम तहरीक इंसाफ पीछे हटे, कुछ कदम पीडीएम आगे बढ़े, ताकि ये मुल्क है, ये 22 करोड़ जिंदा इंसानों का मुल्क है, ये किसी की जिद अना का मामला नहीं है। अगर इमरान खान पंजाब और केपी असम्बली तहलील कर देते हैं तो शायद पीडीएम की हुकूमत किसी बड़ी गलत फहमी का शिकार है कि उसके बावजूद वो मुल्क चला लेंगे। मुल्क उनसे हरगिज नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई खराब हो चुकी हुई है और पाकिस्तान तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट कर चुका हुआ है। होने नहीं जा रहा, डिफॉल्ट कर चुका हुआ है। इसहाक डार साहब कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। इसहाक डार साहब में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इस मुर्दा घोड़े में इन हालात में जान डाल सके। वो बहुत तजर्बाकार होंगे और वो बहुत बड़े फनकार होंगे। यानी कि फनकार का मतलब यह कि वो डॉलर्स को कैसे कंट्रोल करना है, मईशत को कैसे बेहतर करना है, इस हवाले से मैं कह रहा हूं। तो इन हालात में डार साहब ये आपके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक सूरत में मुआशी तौर पर मजबूत हो सकता है, ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, वो है फ्रेश इलेक्शन। नई 5 साल की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आए, जिसको पाकिस्तान के अवाम वोट दे, वो गवर्नमेंट आए, 5 साल का अपना मंसूबा दे, 5 साल का प्लान दे, फिर उसके बाद वो मेहनत करे, वर्क करे, तब पाकिस्तान का स्टैंड कर सकता है। अदरवाइज इन हालात में आपको कोई 1 रुपया नहीं देगा। अगर पंजाब और केपी असम्बली तहलील हो जाती है तो फिर कौन अपनी जेब से, एक जितने भी सरमायादार है उसको सबसे पहले सरमायादार को अपना पैसा प्यारा होता है। इन हालात में
وہ 1 روپے خرچ کرنے کا روادار نہیں ہوگا، وہ اپنا پیسہ روک لے گا۔ جب وہ اپنا پیسہ روک لے گا پھر ملک میں بھوک اور غربت ناچے گی، اور وہ تو جنوری اور فروری میں ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہوگی کہ لوگوں کے تصورات میں نہیں ہے کہ پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں جو ملکی سلامتی کے ضامن ادارے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ کسی نے اچکن پہنی ہوئی ہے، کسی کی خواہش ہے کہ وہ تھوڑا اور اقتدار کے مزے لوٹ لے۔ یہ 22 کروڑ زندہ انسانوں کا ملک ہے، یہ کسی کی خواہشات کا تابع نہیں ہے، یہ 22 کروڑ انسانوں کا ملک ہے اور اس کو مل کے آگے چلانا ہوگا۔ پی ڈی ایم کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیاست اسی کا نام ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو انگیج کریں، ادروائز آپ ملک میں فریش الیکشن کا اعلان کر دیں، پی ڈی ایم کی تھوڑی بہت عزت بچ جائے گی۔ ادروائز اس ملک میں جو معاشی صورتحال ہونے جا رہی ہے، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے بھی متاثر ہوگی، لیکن اتنی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے مذہب کے نام پہ اپنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی وہ جے یو آئی فے کو بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ جماعتیں اپنا وجود تک برقرار رکھنے کے لیے انہیں بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی۔ جس طریقے سے جب بھوک اور غربت آداب اور تہذیب سے آری ہوتی ہے، بھوک اور غربت انسان کو اس حد تک لے کے جاتی ہے کہ وہ مرنے مرانے پہ اتر آتا ہے۔ اس وقت بہترین راستہ پی ڈی ایم کے پاس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے سفارتی مشن اس وقت ناکام اور ناکارہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا کوئی سفارتی مشن امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی، بیلجیم، ترکی، جہاں جہاں پاکستان کے سفارتی مشن ہے وہ اس وقت بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کو تنخواہیں دی جائیں۔ پچھلے 4 مہینے سے پاکستان کے سفارتی مشنز کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو سفارتی مشنز ہیں ان کو تنخواہیں انٹرنیشنل جو کرنسی ہے یعنی کہ ڈالر میں جاتی ہے، وہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں، اور ہم اس وقت انتہائی مشکل ترین صورتحال میں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر وزارت خزانہ کو خط لکھا گیا ہے کہ سفارتی مشنز کو پیسے ریلیز کیے جائیں تاکہ ان کو تنخواہیں دی جا سکیں، لیکن ابھی تک وزارت خزانہ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ سفارتی مشنز بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت خدا نہ کرے ملک مسائل اور بحرانوں کی اس وادی میں گھستا جا رہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ابھی ایک راستہ ہے کہ ملک میں فوری انتخابات کا اعلان کیا جائے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے جو ڈے بائی ڈے معاملات کو چلائے۔ جو آئے گا نگراں سیٹ اپ آئے گا، موجودہ پی ڈی ایم حکومت سے بہتر وہ حکومت چلا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آگے ایک نئی حکومت آ رہی ہے، ملک میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی تو ایسی غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ کل کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ تو پی ڈی ایم کی حکومت اپنے لیے وہ گڑھا کھود رہی ہے، بلکہ اس گڑھے میں گر چکی ہوئی ہے جہاں سے پی ڈی ایم اپنا وجود تک کھو دے گی۔ عمران خان نے پی ڈی ایم کو دھکیل دھکال کے ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے، بند گلی میں، کوئی راستہ نہیں ہے، آگے آ گئے پیچھے کھائی ہے، پیچھے جائیں تو گرتے ہیں، آگے جائیں تو جلتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کرے یا پھر عمران خان کو مذاکرات کی ٹیبل پر انگیج کرے اور مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ یہ شاید پی ڈی ایم کی بھول ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ گئیں تو اس کے بعد یہ ملک چلا لیں گے۔ یہ ان سے ملک نہیں چلنے والا، کیونکہ معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور جو مزید بچے کھچے معاملات ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے کہ قومی سلامتی کے ضامن اور ذمہ دار ادارے وہ ان ساری حالات میں چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور وہ مداخلت بھی نہیں کریں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اور میرے خیال میں ان کو میسج دے دیا گیا ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق پی ڈی ایم کو میسج دے دیا گیا ہے کہ بھائی الیکشن کی تیاری کرو، آپ سے معاملات نہیں چلنے والے۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب امینڈمنٹس پر جو عمران خان کی پٹیشن ہے اس پر سماعت کی ہے، اور حکومت کی اچھی خاصی لے دے ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کیسے قانون پاس کر لیا کہ کرپشن اور لوٹ مار کے سارے کیسز آپ نے معاف کروا لیے، اور پارلیمنٹ میں اس
आईनी तरामीम पर बहस भी नहीं कराई गई। इस उजलत में यह कानून पास कराया गया कि पार्लियामेंट ही कंप्लीट नहीं है। जो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ऐवान में ही मौजूद नहीं है। आपने ये अमेंडमेंट कैसे कर ली? बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, और जो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं। इंतहाई माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ मोतबर जजेस से एक दरखास्त करता हूं कि या तो इन रिमार्क्स पर पाबंदी लगा दी जाए कि इनको ऑन एयर ना किया जाए, या फिर इसको अपने फैसलों का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि आपके रिमार्क्स कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं और फैसला कोई और आता है। आपने अपने, या तो ये बात मीडिया को पाबंद कर दिया जाए कि आइंदा मीडिया जज साहबान के किसी भी केस की समाअत में, खासकर जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें जो ऑब्जर्वेशन होती हैं उसको ऑन एयर नहीं किया जाएगा, या फिर अगर ऑन एयर किया जाना है तो फिर उन ऑब्जर्वेशन को उस फैसले का हिस्सा बनाया जाए। खुदा करे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट करप्शन के खिलाफ वो फैसले करे कि नैब जो है वो स्ट्रेंथन हो, नैब को किसी और के मातहत भी नहीं होना चाहिए, और किसके केसेस नैब को जाने, क्योंकि इस जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके हवाले से भी आज बहस हुई है कि क्या उनको नैब के दायरे इख्तियार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? नैब पाकिस्तान का इदारा है और आईने पाकिस्तान में जो चीजें दर्ज हैं उसी के मुताबिक चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को उसमें नैब के दायरे इख्तियार में दे देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। एहतसाब का एक एक कड़ा निजाम मुतारिफ कराया जाना चाहिए और सब उसमें आईने पाकिस्तान के सामने खुद को सरेंडर करें, और जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे मसाइल इस हद तक गंभीर हो चुके हैं कि अब हमें फ्रेश इलेक्शन की जरूरत है। नई हुकूमत, नई 5 साल की गवर्नमेंट ही पाकिस्तान को इन मुश्किलात और मसाइल से निकाल सकती है, अदरवाइज कोई और रास्ता बचा नहीं है हमारे पास। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही आखिरी उम्मीद है कि वो इस करप्शन के सामने एक बंद बांधे। अगर इन अमेंडमेंट्स को आप बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन दे के हेडलाइंस में आपके नामी गिरामी आ जाएं और फिर फैसला कोई और आ जाए, तो भाई ये तो फिर वो खुदा बाजरत के साथ और हाथ जोड़ के माफी मांग के, ये तो फिर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात हुई ना। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो इन तरामीम पर क्या फैसला देती है, जिस पर न बहस कराई गई, ना पार्लियामेंट की एक आधी से ज्यादा पार्लियामेंट मौजूद ही नहीं है। तो फिर ये कैसे कानून पास हो गया? और फिर जो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ केसेस बनाए और मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाए, सब ने मिलकर उन केसेस को खत्म कर दिया जिन पर फर्द जोर बहस होने लगी थी, जिनको सजाएं होने लगी थी। नैब ने कह दिया कि भाई इनको छोड़ दे, हमारे तो अब दायरे, नई तरामीम के बाद ये तो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आते। सबको क्लीन चिट मिल गई, सब नहा धो के पाक साफ होके वो खड़े हुए, ला जी एन बेचारे तो 1 रुपया नहीं कोई इधर उधर किया। भाई ये नहीं होना चाहिए। गैर जानिब एहतसाब, वो खुदा के वास्ते इस मुल्क को 75 सालों से हम एक ही तरीके से चला रहे हैं, थोड़ा तरीकाकार तब्दील करें। अल्लाह के वास्ते आइन और कानून की हुक्मरानी को माना जाए, आइन को सबसे मुकद्दम रखा जाए और सब आइन पाकिस्तान के सामने सरेंडर करें, जब भी तो मामलात होंगे। और मैं माजरत के साथ, पाकिस्तान की अदलिया बहुत ज्यादा मुश्किलात और मसाइल पैदा कर रही है इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। माजरत के साथ हाथ जोड़ के आप किसी को एक्सकॉन्डर डिक्लेयर करते हैं, इश्तहारी डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको जमानत भी दे देते हैं, फिर आप उसके बाद उसको हिफाजती जमानत भी दे देते हैं। पता नहीं आप कर क्या रहे हैं भाई। पहले जो आपके सामने जिसने आपके बुलाने पे जिसने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, पहले उसको पकड़ें, उसको अंदर करें, फिर उसके बाद उसे बुलाएं। हाँ भाई हम आपको बुला रहे थे, आप क्यों नहीं आए, पहले इस बात का जवाब दें। आपका केस हम बाद में सुनते हैं। गरीब के लिए कानून, अमीर के लिए कानून और खुदा के लिए हमारी अदलिया। इंसाफ आपका काम है, आप अदल करें। खुदावंद करीम ने अपने बख्श से में से आपको एक ये बख्श दिया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ा जो एक है कि खालिक अकबर आदिल जात है, और अल्लाह ने आपको अदल की कुर्सी पे बिठाया है, तो यकीनन रोज़ महशर आपसे सवाल जरूर होगा। मुझसे भी, मेरे अमाल का भी होगा। जो मेरे पास कलम है, मुझे अपने कलम का हिसाब देना है कि मैंने कौम के सामने सच रखा, कौम के सामने झूठ रखा, कौम को गुमराह किया, कौम को बहलाया, फुसलाया, बहकाया, या फिर कौम को सच बताया। सच यही है कि खुदा के लिए 22 करोड़ इंसानों के जिंदा मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लोगों को फ्रेश मैंडेट देने दिया जाए। ये
भानमती का कुंभा, ये जगह जगह से इकट्ठी की हुई बेसाखियों पर खड़ी हुकूमत मुल्क को आगे नहीं ले जा सकती। इससे बेहतर केयर टेकर सेटअप इस मुल्क को चला सकता है, क्योंकि इस वक्त मसाइल जितने गंभीर हो चुके हैं, कोई रेकोडेक पे नाराज हो रहा है, कोई कहीं पे नाराज हो रहा है, लेकिन सबके अपने अपने मफादात जुड़े हैं। अख्तर महंगर साहब, आपने बलोचों के राइट्स को बेचा है, आपने बलोचों के वोट से नाइंसाफी की है। आप किसके कहने पे पीडीएम की हुकूमत को ज्वाइन किया था, किसके कहने पे आपने इमरान खान की गवर्नमेंट को छोड़ा था? एमक्यूएम ने अपने वोटर्स को धोखा दिया, आपने किसके कहने पे छोड़ा था? बाप तो अपने बाप की भी सुनती है, उसके अलावा किसी की नहीं सुनती। खुदा करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के आखिरी हज के सदके में इस मुल्क को सुबह क़यामत तक आबाद और शाद रखे, और हमें अक्ल व शऊर दे कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमें जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।